नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और बिहार को लेकर क्या आंकड़ा बन रहा है, क्या बिहार में खेला होने जा रहा है, बिहार को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि बिहार में जातिगत सर्वे के बाद क्या कुछ आंकड़ा बना है और लोकसभा चुनाव के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में काफी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि 40 लोकसभा सीटें आती हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में ही या नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार अलग हो चुके हैं और बड़ा ऐलान कर रहे हैं। लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर इंडिया गठबंधन से बड़ी मांग नीतीश कुमार की भी सामने आई है। और ऐसे में किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल के बीच बड़ी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ है, इसके आधार पर अन्य राज्यों पर भी इसकी मांग उठ रही है, क्योंकि बिहार में जिस कार से यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस कार से गठबंधन बना है और यहाँ पर कांग्रेस ने भी कांग्रेस शासित राज्यों में यहाँ पर जातिगत सर्वे कराने का फैसला किया है। तो ऐसे में किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्या बिहार में खेला होने वाला है? बिहार की 40 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जाती हैं, क्योंकि बिहार के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी और महागठबंधन को केवल 1 सीट मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि तब एनडीए में नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। और ऐसे में किसके जीत के दावे में कितना दम होगा, क्योंकि काफी हलचल हुई है, तो बिहार में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार में किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी ताकत है, कौन किस तरफ जाएगा, इसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। अति पिछड़ा 36.01%, पिछड़ा यहाँ पर 27.12% है, जबकि अनुसूचित जाति यहाँ पर 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68%, जबकि सामान्य वर्ग करीब 15.52% आते हैं। तो बिहार में कौन किस तरफ जाएगा, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि निर्णायक माना जा रहा है ओबीसी वर्ग, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी बिहार के अंदर ओबीसी वर्ग की है। लेकिन कौन किस तरफ जा सकता है? 2019 में देखिए, ओबीसी वर्ग गरीब जो 12% कांग्रेस के साथ थे, तब 46% भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखे थे, और लोअर क्लास में 16% कांग्रेस के साथ, 42% यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ, मिडिल क्लास यहाँ 18% कांग्रेस के साथ, तो 42% भारतीय जनता पार्टी के साथ, अमीर यहाँ 17% यहाँ कांग्रेस के साथ, तो 40% भारतीय जनता पार्टी के साथ, कुल यहाँ पर 15% यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ, तो 44% आंकड़ा बनता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कौन किस तरफ जा रहा है, इसके भी आंकड़े सामने आ रहा है। लेकिन ओबीसी आरक्षण की मांग अब पूरे देश के अंदर उठ रही है, और जिसका से अगर बात की जाए तो कितना आरक्षण किस राज्य में मिलता है? बिहार में 30% आरक्षण ओबीसी वर्ग को है, झारखंड में 14%, आंध्र प्रदेश में 29%, गुजरात में 27% और महाराष्ट्र में 32%, उड़ीसा में 11.5% है, कर्नाटक में 32% है, तमिलनाडु में 50% और पश्चिम बंगाल में 17% है, तेलंगाना में 29%, केरल में 40%, उत्तराखंड में 14% आंकड़ा बनता है, यूपी में 27%, हरियाणा में 27%, एमपी में 14% है, जबकि पंजाब में 12% है, राजस्थान में 21%, छत्तीसगढ़ में 14%, चंडीगढ़ में 27% और पौंडीचेरी में यहाँ 34%, दिल्ली में 27%, हिमाचल प्रदेश में 18% और दमनदीप में 27% और त्रिपुरा में आरक्षण तय नहीं है। इस तरह से अगर बात की जाए तो ओबीसी आरक्षण किस राज्य में कितना मिलता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन बिहार की क्या सियासी आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि बिहार में हलचल तेज हो चुकी है और बिहार की तर्ज पर अन्य राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं। और ऐसे में क्या यहाँ 2024 में ये दांव विपक्ष का काम करेगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार में बन सकता है नया एनडीए गठबंधन, जिसमें जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी, चिराग पासवान एलजेपी से। तो ऐसे में कहीं न कहीं कुछ आंकड़े बन रहे हैं और जिसका से माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, अपने सहयोगी पार्टियों के लिए कुछ सीटें चुनाव के लिए दे सकती है, जिनमें बड़े नाम चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा हैं और यहाँ पर मुकेश साहनी जैसी बड़ी पार्टी यहाँ पर एनडीए गठबंधन में आ चुकी है। लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला हो सकता है, जो यहाँ पर आंकड़े बन रहा है उसमें बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी 6 सीट, आरएलडी 2 सीट, हम पार्टी 1 सीट और बिहार पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार के अंदर प्रशांत किशोर भी एक बड़े नेता के तौर पर दिखाई देते हैं और ये माना जाता है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली होती है और जिस पाले में वो होते हैं उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। इस बार प्रशांत किशोर की क्या रणनीति होगी, इसके कुछ महत्वपूर्ण सामने आ रहे हैं।
देखिए, इससे पहले 5 एमएलसी चुनाव हुए थे, जिनमें से जेडीयू बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एक सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की थी। उनके यहाँ पर जो उम्मीदवार थे उनको जीत मिली थी। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है बिहार के लिए। लेकिन एक और नाम बड़ा सामने आता है यहाँ अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल भी इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। तो कौन जीतेगा बिहार के अंदर, एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन? लेकिन बिहार में वर्तमान स्थिति में विधायकों की बात की जाए तो 164 सीटें महागठबंधन के पक्ष में हैं, जबकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जिसमें 77 सीटें हैं और एक सीट एआईएम पार्टी है। इससे पहले 6 सीट थी, 5 सीटें यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इस तरह से बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन का एक बड़ा चेहरा है और वो कहीं ना कहीं पीएम की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप पर अगर देखा जाए तो कौन आगे दिखाई देता है? तेजस्वी यादव को 40% लोग मान रहे हैं, नीतीश कुमार को 27%, बीजेपी नेता को 25% लोगों का मानना मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन सवाल ही कि क्या नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में जो कदम रखा है वो कितना सही हो सकता है? क्योंकि एक कहीं ना कहीं विपक्ष को एक साथ लाने का सबसे पहले जिम्मा अगर किसी ने उठाया वो नीतीश कुमार ही है, जिस कारण से उन्होंने यहाँ पर विपक्ष को साथ लाए हैं। और अब विपक्ष कहीं ना कहीं दबाव डाल रहा है और ऐसे में किसके दावे में कितना दम होगा? हाँ, कहने वाले 58% लोग हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पर केंद्र में राजनीति में एक बड़ा चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं कहने वाले 28%, 14% पता नहीं लोग आते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार की जनता किसे देखना चाहेगी? तो नीतीश कुमार को 39%, लेकिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर भी 43% से आंकड़ा जा रहा बैठ रहा है। नहीं, बिहार के अंदर अभी भी अगर पीएम के तौर पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को ही लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी 13%, कोई नहीं, ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आया है, 40 सीटों का आंकड़ा बिहार को लेकर जो बन रहा है, इसमें देखिए एनडीए को 45% वोट शेयर के साथ 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, यानी 2019 के मुकाबले कुछ सीटें कम हो रही हैं। जबकि महागठबंधन को 42% वोट शेयर के साथ 16 से 18 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा रही, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है और इसमें नीतीश कुमार बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया टुडे ने भी यहाँ पर कुछ सीटों पर सर्वे जारी किया था। बिहार की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन 26 सीटें, जबकि एनडीए गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं। बिहार को लेकर जो आंकड़ा इंडिया टुडे यहाँ पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसके अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर सीएनएक्स सर्वे के भी आंकड़े सामने आए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 7, आरजेडी को 7, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकते हैं, एलजेपी को 2, आरएलपी को 1 सीट और हम पार्टी को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से 40 सीटों का जो विश्लेषण है बिहार को लेकर, उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जो अनुमान बिहार को लेकर सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दी कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में बिहार में जिस प्रकार की हलचल देखने को मिल रही है, क्या बिहार की तर्ज पर अन्य राज्य भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ेंगे? लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जाती हैं। तो बिहार में क्या नीतीश कुमार गठबंधन यहाँ पर हावी होगा या भारतीय जनता पार्टी 2019 दोहराएगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में बिहार में किस प्रकार के बड़े बड़े निर्णय होते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, इसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर से पूर्ण बहुमत सरकार में आ पाएगी? इस पर अप्रैया रखिए। मिलते दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।